अब पुलिस कोशिश में लग जाती है। एक सोहना बॉर्डर है जो वहां से करीब है और उसी बॉर्डर से फिर आप हाईवे पर पहुंचते हैं मुंबई या सूरत जाने के लिए। तो आखिर सोहना बॉर्डर पर जब पुलिस की टीम पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पहली कामयाबी मिली। देखा कि हाँ, यहां से वही मारुति सियाज, उस कार का नंबर पुलिस के पास था, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वो कार गुजरी है। अब इसके आगे पुलिस ने अंदाजा लगाना शुरू किया टोल वालों से बात करके कि एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी कितनी है, एक गाड़ी अगर एवरेज स्पीड में चलती है तो कितनी देर में पहुंचती है। उसी हिसाब से आप बाकी टोल के सीसीटीवी फुटेज उसी टाइमिंग के हिसाब से चेक करना शुरू किया। अगले टोल पे फिर वो गाड़ी पास करते हुए दिखाई दी। पुलिस को अब यकीन हो गया कि वो पक्का सूरत की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, आखिरकार पुलिस को पुख्ता यकीन हो गया जब उन्होंने देखा कि वो जो अभी हाल में शुरू हुआ है बॉम्बे एक्सप्रेसवे, सीधे आप मतलब टोल प्लाजा है, यहां से आप बॉम्बे जा सकते हैं, मुंबई। तो मुंबई जो टोल प्लाजा था वहां पे भी ये मारुति सियाज कार गुजरते हुए दिखाई दे गई। अब पुलिस मान चुकी थी कि वो पक्का सूरत की तरफ भाग रहा है। इसके बाद अगला टोल देखा, अगले टोल में भी गाड़ी दिखाई दी। अब पुलिस की टीम लगातार पीछे चल रही है। लेकिन इसके बाद फिर अगला टोल देखा तो पुलिस हैरान कि कायदे से एक टोल के बाद दूसरे टोल तक पहुंचने में जो 2 घंटे लगने थे, अगले 4 घंटे के फुटेज में वो गाड़ी ही नहीं है। अब पुलिस ने कहा ये क्या माजरा है। फिर उसके नेक्स्ट टोल में भी उस हिसाब से देखा तो गाड़ी नहीं है। पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने फिर से सिर्फ उसी एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से नहीं कि एक टोल के बाद दूसरे टोल पे 2 ही घंटे में पहुंच जाए, शायद 3 घंटे में पहुंचे, 4 घंटे में पहुंचे, गाड़ी खराब हो सकती है। तो पुलिस ने कहा कि तुम एवरेज टाइम के हिसाब से आगे का टाइम भी देखना शुरू करो। तो फिर पहली कामयाबी मिली। पता चला कि जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके पहला टोल तो उसने टाइम पे पास किया जितने स्पीड में बाकी गाड़ियां पास कर गई, लेकिन उसके बाद सेकंड टोल पे वो गाड़ी अब 3 घंटे बाद जा रही, जिसको कायदे से 1 घंटे में गुजर जाना चाहिए, वो 4 घंटे में गुजरी। पुलिस ने कहा ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने टोल वाले से पूछा। अब टोल की सड़क के अलावा जहां जहां टोल होते हैं आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारी और चीजें होती है। तो पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया तो दिखा कि मुंबई एक्सप्रेसवे टोल के बाद जो दूसरा टोल था उसके बराबर में ये गाड़ी पार्क थी और इस गाड़ी में एक बंदा भी है और वो बंदा लगभग सोई हुई हालत में, मतलब वो सो रहा है गाड़ी में, और करीब 3 घंटे तक वो सोता रहा। 3 घंटे बाद उठा और फिर उसने गाड़ी चलाई। तब उस टाइमिंग के हिसाब से पुलिस ने देखना शुरू किया तो ये टोल चलता रहा, दिखता रहा। अब पुलिस कोटा तक पहुंच गई। कोटा में एक पेट्रोल पंप पे भी ये जो है कैद हो गया कैमरे में। अब कोटा में इसका मोबाइल में चूंकि पुलिस के पास नंबर था लेकिन स्विच ऑफ था। कोटा में इसने ऑन किया और अपने घर सूरत में किसी से बात की तो इसका नंबर का लोकेशन भी पता चल गया। पुलिस टीम पीछे पीछे, ये आगे आ गया कातिल। कोटा से फिर ये गाड़ी चली। अब ये जा रही उसी रूट पे और दिल्ली पुलिस की टीम बस पीछे। इसी दौरान में होता ही है कि अचानक भीलवाड़ा के करीब ये गाड़ी जो टेलर चला रहा था, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, एक बिजली के खंभे से जाकर टकरा जाती है। गाड़ी डैमेज हो गई, कुछ इसको चोट लगी, वो भी गंभीर चोट। तो जब टकराई गाड़ी रुकी, जो हाईवे के एक्सप्रेसवे के जो स्टाफ हैं उन्होंने देखा इस एक्सीडेंट को, फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस बुलाने के बाद भीलवाड़ा के एक अस्पताल में ले जाया गया विपुल पटेल, वो टेलर को। वहां ले जाने के बाद अब वो होश में नहीं था। वहां जब उसको थोड़ा सा होश आया तो फिर उसे मालूम था कि अब हॉस्पिटल में उसको अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। और उसे ये भी था कि कहीं उधर लाश की बात खुल गई तो ये भी है कि सूरत का रूट यही है, बाई रोड गाड़ी भी नहीं है तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। सारा उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसने हॉस्पिटल वाले से कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक एम्बुलेंस करवा दीजिए, मैं सूरत जाऊंगा, सूरत में जाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। तो हॉस्पिटल वाले ने कहा ठीक है। तो उसने कहा अपना एक फोन दे दीजिए जिससे हम बात कर सकें घर वालों को, ताकि पैसे वैसे का इंतजाम हो, एम्बुलेंस वालों को पैसे पहुंचते ही दे दूंगा। तो उसने उनके एक एम्बुलेंस के ड्राइवर से ही फिर से सूरत फोन किया। अब उसके बाद हॉस्पिटल ने इस एम्बुलेंस को इसके हवाले कर दिया। वो एम्बुलेंस में बैठा और अब जा रहा है। चूंकि चोट लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी नींद बेहोशी की भी हालत में है, कभी उठता कभी फिर बेहोशी की तरह हो जाता। अब इधर पुलिस हर टोल पर देख रही है गाड़ी कहाँ गुजरी, लेकिन भीलवाड़ा के बाद फिर गाड़ी गायब। अब 3-4 घंटे में गायब। और ये 3 अप्रैल से कहानी चल रही है चेस, पीछा करने की। पुलिस ने आप कहाँ जा सकता है, आगे पीछे कोई दूसरा शॉर्टकट भी नहीं, उस रास्ते से निकल ले। फिर पुलिस की टीम भीलवाड़ा के पास हर टोल वाले से फोन पे बात करना शुरू किया, लोकल पुलिस की मदद से। तो भीलवाड़ा टोल वालों ने बताया कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था
और जो गाड़ी का नंबर दिल्ली पुलिस बता रही है, उसने कहा कि ये नंबर तो वही है, मारुति सियाज कार है। तो पुलिस वालों ने कहा फिर वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा यहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको एम्बुलेंस से वहां भेज दिया गया हाईवे पुलिस ने। पुलिस की टीम अब फौरन हाईवे पे के जो पास में हॉस्पिटल था वहां पहुंचती है, वहां जाकर पूछती है कि एक पेशेंट आया, एक्सीडेंट हुआ। हुलिया बताती है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं हाँ आया तो था, लेकिन उसने जिद की कि हम यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, मुझे सूरत भेज दो। एक एम्बुलेंस मंगाया, हमने एम्बुलेंस कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कि वो जो ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहा है क्या उसका नंबर है? तो उस एम्बुलेंस की कंपनी से उस ड्राइवर का नंबर और नाम मिल गया। अब पुलिस ने उसको फोन किया। यहीं से सूचना सेठ वाली कहानी शुरू हो जाती है। फोन किया और उसने कहा कि देखो अब मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको सिर्फ सुनना और कुछ रिएक्ट मत करना। तुम्हारी गाड़ी में जो शख्स घायल पड़ा हुआ है, जिसको तुम लेकर सूरत जा रहे हो, ये असल में कातिल है और दिल्ली में ये एक लड़की का कत्ल करके भागा है। तो इसे पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम अपनी गाड़ी को धीरे चलते रहो, हमारी टीम पहुंच रही है। और अगर तुम्हें कुछ लगे गड़बड़ तो कहीं पे भी टोल पे या कि कोई पुलिस वाले दिखे तो वहीं पे रोक देना गाड़ी। पुलिस वालों ने ये जब बताया तो फिर ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी एम्बुलेंस को और फिर पुलिस से बात की। उसने कहा कि वो तो लगभग सोता ही जा रहा है क्योंकि उसके चोट लगी है, उसको इंजेक्शन भी दिया गया है, तो नींद बेहोशी की हालत में। पुलिस की टीम ने कहा फिर तो और भी ठीक है, तो बस तुम गाड़ी स्लो चलाओ, हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये गाड़ी उदयपुर पहुंचती है। जब उदयपुर पहुंचती है तब तक दिल्ली पुलिस की टीम, अब जो ऑलरेडी 3 अप्रैल से ही चेस कर रही थी, 15 अप्रैल की सुबह उदयपुर पहुंच जाती है। ड्राइवर से लगातार कांटेक्ट में है, ड्राइवर को समझा दिया है कि कोई भी उसको शक न हो ऐसी बात मत करना। जैसे ही, और ड्राइवर के अब गाड़ी का लोकेशन भी पुलिस के पास था, तो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आखिरकार पुलिस की टीम स्पीड में उदयपुर पहुंचती है, एम्बुलेंस को रोकती है और उसमें से उस घायल विपुल टेलर को उठाती है। पहले वहीं एक डॉक्टर को दिखाती है, पता चला इतना सीरियस कोई मामला नहीं है। तो फिर उसे उसी एम्बुलेंस में पुलिस की निगरानी में वापस दिल्ली लाती है। और इस तरीके से एक कातिल का ये जो चेस पूरा करने का था वो खत्म होता है। लाने के बाद अब उससे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद 3 अप्रैल को ये कत्ल हुआ, 5 को वो पकड़ा गया। फिर वो बताता है कि असल में ये दोनों लिव इन में रहा करते थे। जब उसकी शादी टूट गई, तलाक हो गया, तो ये उसके करीब आए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर दिल्ली में एक मकान लिया, दिल्ली में लिव इन में रहने लगे। लेकिन बाद में अब वो जिद करने लगे कि तुम मुझसे शादी करो, और उसने कहा मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। बट वो जोर डालने लगी और उसने कुछ पैसे दिए तो वो पैसे मांगने लगी। तो उसे लगा कि ये भी चली जाएगी, घर भी चला जाएगा, और वो उस घर पे भी नजर रखे हुआ था जो दिल्ली में है। तब इसने कुछ क्रिमिनल या गैंगस्टर्स को कांटेक्ट किया, क्योंकि इसका भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है बहुत सारा, विपुल टेलर का। तो इसने दिल्ली के उस गैंग से कांटेक्ट किया। उस गैंग का नाम है जितेंद्र गोगी, बल्कि जिस तिहाड़ में आपको याद होगा चाकू छुरी चली थी, इसी गैंग के लोग थे। तो इसी गैंग के कुछ लोगों को उसने पकड़ा और कहा कि सुपारी देते हैं और उसको मार दो। फिर उस गैंग के लोगों ने चाकू खरीदा। इसके बाद 2 अप्रैल की रात, बल्कि शाम को, ये विपुल टेलर ही लेकर पहुंचता है और फिर अपने सामने, इसके सामने जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, चाकू से उसकी हत्या कर दी जाती है। खून वून साफ करता है। फिर उसकी लाश को बड़ी सी अलमारी में इस तरीके से रखता है जैसे वो बैठी हुई है, और फिर अपने जो ज़रूरत के सामान थे वो लेता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है ताकि आस पड़ोस के लोगों को शक ना हो। और जब सुबह होती है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल लेता है। लेकिन सिर्फ उसकी एक गाड़ी के नंबर और उस नंबर के थ्रू ये कि अगर सूरत के रूट पर निकलता है, ये बॉम्बे एक्सप्रेस से पकड़ता है, ये सोहना बॉर्डर क्रॉस करता है, तो इसका मतलब सूरत जा रहा है। तो पुलिस के पास काफ़ी वक्त था इसको चेस करने का और उसको पकड़ने का। और उस गाड़ी के नंबर और टोल पे लगे तमाम सीसीटीवी कैमरा के थ्रू आखिरकार उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद से पुलिस इस कातिल तक पहुंच जाती है और 48 घंटे के अंदर उसे पकड़कर दिल्ली ले आती है। तो ये थी आज की कहानी।